अब नेक्स्ट एल्गोरिथम पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रेट मोनोटोनिक एल्गोरिथम, ठीक है। तो उसको हमने करके देख लिया था, मैंने यहाँ पर पूरा प्रोसेस आपको समझाया भी था कैसे स्केजुलिंग होती है, और हमने पूरा स्केड्यूल करके देख लिया था इस एल्गोरिथम को। और इस पर आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा हाँ सब चीज़ों का कि पीरियड क्या है और दूसरी चीज़ें क्या। अच्छा, अब हम ये तो खैर शेड्यूलिंग हो गई, यहाँ हम कर लेते हैं एक और एल्गोरिथम पढ़ते हैं। और वो एल्गोरिथम है आपका डेट लाइन के ऊपर ही, डेट लाइन बेस्ड ही है। उसका नाम है डेट लाइन मोनोटोनिक एल्गोरिथम। डेट लाइन मोनोटोनिक एल्गोरिथम, डेट लाइन मोनोटोनिक एल्गोरिथम नया एल्गोरिथम है, और ये भी फिक्स पीरियोडिटी पर है, यानी कि इस एल्गोरिथम में भी टेक्स्ट बॉक्स नहीं है। तो इस एल्गोरिथम ये भी फिक्स पीरियोडिटी को सपोर्ट करता है। फिक्स पीरियोडिटी एल्गोरिथम है। फिक्स पीरियोडिटी का मतलब क्या है, हर टास्क की पीरियोडिटी हम शुरू में फिक्स कर देते हैं। जैसे हमने देखा था हर टास्क की पीरियोडिटी शुरू में फिक्स हो जाती है, तो वही फिक्स पीरियोडिटी एल्गोरिथम है। इसके अंदर भी सारे टास्क की पीरियोडिटी जो है वो फिक्स्ड है। अच्छा, इसकी पीरियोडिटी में हम फिक्स पीरियोडिटी का मतलब क्या है, फिक्स पीरियोडिटी का मतलब ये है कि इसके अंदर जब रिलेटिव डेडलाइन जो है ना वो पीरियोडिटी के इन्वर्स की प्रोपोर्शनल हो। जब रिलेटिव डेडलाइन जो है ना, आरडी का मतलब हम क्या ले रहे हैं, यहाँ लिख भी जरूर चले जाते हैं, याद रहे रिलेटिव डेडलाइन का कॉन्सेप्ट है कि जब रिलेटिव डेडलाइन जो है वो रिलेटिव डेडलाइन जो है वो जितनी ज़्यादा कम होगी, ठीक है ना, जितनी ज़्यादा कम होगी प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा हाई होगी, उसकी प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा हाई होगी। तो प्रायोरिटी जो है वो हाई होगी, यानी कि हम दूसरे लफ्ज़ में कह सकते हैं रिलेटिव डेडलाइन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रायोरिटी के, प्रायोरिटी उसकी उतनी हाई होगी। और इसी का अगर हम उल्टा कर रहे हैं, जितनी रिलेटिव डेडलाइन हाई होगी जितनी रिलेटिव डेडलाइन हाई होगी उतनी प्रायोरिटी लो होगी। तो बस ये है, ठीक है, यानी कि ये हम फार्मूले के जरिए से प्रायोरिटी को फिक्स कर देंगे। तो अभी तक हमने डेडलाइन को टच नहीं किया था, अब यहाँ पर अब डेडलाइन के बिहाफ के ऊपर जो है ना हमारी जो है वो शेड्यूलिंग होगी, यानी कि डेडलाइन जिसकी करीब होगी उसकी प्रायोरिटी हाई होगी, जिसकी डेडलाइन दूर होगी उसकी प्रायोरिटी जो है वो उतनी लो होगी। अब इसके अंदर में कुछ चीज़ें पड़ी थी ना, जैसे अगर हम ट्रिपल की बात करें यानी टास्क की बात करें, ठीक है, तो एक्चुअली टास्क है ना, टास्क उसके अंदर हमें ज़्यादा चार चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। एक तो होता है उसमें फेज, मैं बता चुका हूँ आपको। फेज होता है, पीरियड होता है, और बस टाइम होता है, बस टाइम होता है, और फिर लास्ट वन इज रिलेटिव डेडलाइन। ये फेज, पीरियड, बस टाइम और रिलेटिव डेडलाइन। तो ये चार चीज़ें होती है। मेरा फेज मतलब क्या है, यानी कि जो जॉब रिलीजिंग का टाइम है, टाइम ऑफ जॉब रिलीज, टाइम ऑफ टास्क रिलीज, टास्क किस टाइम की रिलीज हुआ। तो अगर ये ने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर ये दिया जाता है तब तो ये टास्क उस टाइम पीरियड से स्टार्ट होता है, अगर ये नहीं दिया जाता बाय डिफॉल्ट इसको हम जीरो कंसीडर करते हैं। फिर पीरियड है, पीरियड जो है वो हर जॉब का, हर टास्क का अपना पीरियड होता है जिसके अंदर वो एक मरतबा उसका चलना ज़रूरी है, और दो मरतबा एक पीरियड में नहीं चल सकता, लास्ट क्लास में हमने देखा भी था। फिर बस टाइम था, बस टाइम
एग्जीक्यूशन टाइम है उसका, कितनी देर उसको चलना है, ठीक है। किसी का 1 सेकंड था, किसी का 2 सेकंड था, 1 यूनिट ऑफ टाइम, 2 यूनिट्स ऑफ टाइम, 3 यूनिट्स ऑफ टाइम, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। और रेटेड आखिरी रेटेड डेडलाइन, ये हमने नहीं देखा था क्योंकि इसके अंदर यूज़ नहीं होता था, यहाँ पर यूज़ होता है। तो ये मतलब है कि डेडलाइन बता दी जाती है कि इतनी डेडलाइन के पहले पहले ये काम कर, मतलब ये डेडलाइन जो है ये दी हुई है, डेडलाइन दी हुई है। इस डेडलाइन को जो है ना हर टास्क है उसकी डेडलाइन के साथ ही चलना है। अच्छा, अब जो है ना हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं जिसके अंदर हम ये चीज़ को हम कोशिश करते हैं कि इसको कैसे कैटर करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक टास्क है T1, एक टास्क है T1, ठीक है। उसके अंदर यही चीज़ें हैं, उसके अंदर यही चीज़ें हैं कि 50 जो है उसका फेज है, 50 उसका बस टाइम है, सॉरी पीरियड है, और 25 उसका बस टाइम है, और 100 जो है ना वो उसका डेडलाइन, ठीक है, T1 का। ये हमने T1 का बताया, ये एग्जांपल के तौर पे हम कर रहे हैं, एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये T1 हो गया। फिर एक लेते हैं T2। T2 के अंदर जो है वो 0 जो है उसका फेज हो गया, 62.5, यहाँ पर ये लोगों को पॉइंट्स में भी आ सकते हैं। 62.5 क्या हो गया उसका पीरियड, 62.5 का पीरियड हो गया। 10 जो है उसका बस टाइम हो गया, और 20 जो है ना वो उसका रिलेटिव डेडलाइन हो गया, ठीक है। ये टास्क 2 हो गया। फिर टास्क 3 की हम बात करते हैं। टास्क 3 के अंदर वही अगेन 0 उसका फेज है, और 125 उसका पीरियड है, और 25 जो है उसका बस टाइम ले लिया, और 50 जो है वो डेडलाइन। ये अब हमने फर्स्ट टाइम जो है एक एग्जांपल के तौर पे हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं रिलेटिव डेडलाइन को, जिसके अंदर हम स्टार्ट करके देखेंगे। ये जेंट चार्ट बनाते हैं। इसका पहले तो बात है जेंट चार्ट बनाने के लिए, जेंट चार्ट कहाँ तक बनेगा, कौन बताएगा जेंट चार्ट हम कहाँ तक लेके बनाते हैं। मैं लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इसकी जेंट चार्ट कहाँ तक के लिए बन सकता है, कितने टाइम ऑफ यूनिट्स तक। जी, कौन बताएगा। क्लास में कोई पिछली क्लास में थे स्टूडेंट्स, उन्होंने रेट मोनोटोनिक एल्गोरिथम पे हमने जेंट चार्ट कहाँ तक लेके गए थे उसमें, रिप्लाई नहीं आ रहा आप लोगों के इससे। जी नसर, आप बताएं। अब्दुल राफे, तलहा, सईदा, रुमेसा, कोई बता सकता है जेंट चार्ट हम कहाँ तक बनाते हैं, कितना कितना बनाऊँ, 10 15 20 50, कहाँ तक लेके जाऊँ जेंट चार्ट को। लास्ट क्लास में आप लोगों ने मैंने ये चीज़ बताई थी रेट कंट्रोल। सर जो हाईएस्ट वैल्यू होगी। नहीं हाईएस्ट वैल्यू पे नहीं था सर एलसीएम लेके करेंगे ना। हाँ एलसी है, एलसी है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। एलसीएम किसका लेते हैं एलसीएम किसका लेते हैं, ये भी बताया था एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे याद है। प्रायोरिटी का। नहीं पीरियड का, पीरियड का, ये पीरियड है ना, सेकंड जो पीरियड है इसका एलसीएम, पीरियड का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। इसमें पीरियड क्या है, T1 में पीरियड क्या है, T1 में पीरियड है 50, सेकंड नंबर जो है, सही है, सबका सेकंड नंबर देख लो आप। सबका सेकंड नंबर पीरियड, पहला नंबर फेज है, सेकंड नंबर पीरियड है, थर्ड नंबर बर्स्ट है, चौथा रिलेटिव डेडलाइन है। तो पहला फेज था वो हो गया, अभी अब पीरियड की बात हो रही। तो पहला T1 का 50 है, T2 का क्या है पीरियड 62.5, 62.5 ये पीरियड है, ठीक है। और तीसरे का पीरियड क्या है T3 का 125, इसका पीरियड हो गया 125। तो ये 3 पीरियड हो गए। अब तीनों का एलसीएम लो, तीनों का एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे आप तो जवाब आएगा इसका 250, 250, ये इसका जवाब आएगा, ठीक है। तो अब आपको एलसीएम आना चाहिए, निकालना चाहिए। ज़ाहिर है मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, वो आपने आता ही होगा आपको। और 62.5 ये पॉइंट वैल्यू का भी एलसीएम आपको आना चाहिए कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो
वो आप देख लीजिएगा, नेट पे भी इसकी वीडियोस मौजूद है कैसे लिया जाता है। पॉइंट को हटा देंगे, फिर इनका जितना फ्लोटिंग यहाँ है यहाँ पर भी लगा देंगे, तो 0.0 लगा देंगे। अगर 2 लगाओगे यहाँ तो यहाँ पर 0.00 लगाने पड़ेंगे, तो आप देख लेना। तो ये मतलब एलसीएम जो है ना, आपको फ्लोटिंग का भी आना सीखना चाहिए, ठीक है। वो भी वैल्यू फ्लोटिंग में भी आ सकती है। तो एलसीएम में निकालोगे तो 250 एलसीएम आएगा, 250। अच्छा, अब 250 तक आपने जेंट चार्ट लेके जाना है। अब लेकिन अब हमें प्रायोरिटीज को देखना है कि प्रायोरिटी फिक्स्ड है और प्रायोरिटी बेस करती है डेडलाइन पर, रिलेटिव डेडलाइन पर। जिसकी डेडलाइन जितनी कम होगी उसकी प्रायोरिटी उतनी हाई होगी। तो सबसे हाई प्रायोरिटी जो डेडलाइन सबसे आखिर वाला है, ठीक है, रिलेटिव डेडलाइन सबसे आखिर वाला है, ये है डेडलाइंस है। जिसकी डेडलाइन जितनी कम होगी प्रायोरिटी उसकी उतनी हाई होगी। तो आप मुझे ये बताइए कि प्रायोरिटी सबसे हाई किसकी है? पता है सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी होगी? अगर हम डेडलाइन की बात करें, जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी, जिसकी डेडलाइन सबसे कम होगी उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होगी। तो सबसे हाई प्रायोरिटी किस टास्क की होगी? T1, T2 या T3? T2 ये T2 बिल्कुल सही बताया, T2 की सबसे हाईएस्ट डेडलाइन होगी, क्योंकि उसका डेडलाइन सबसे कम है 20। डेडलाइन सबसे कम है 20, तो T2 की जो डेडलाइन है, सॉरी वो प्रायोरिटी है, सबसे हाई होगी। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट किसकी होगी प्रायोरिटी T2 के बाद? T3 T3 की होगी, सही बताया शाबाश। T3 जो है वो 50 है, ठीक है। और T4 जो 100 है, तो जाहिर है T3 की डेडलाइन होगी, T3 की प्रायोरिटी सेकंड हाईएस्ट होगी और थर्ड हाईएस्ट जो होगी वो आपकी T1 हो गया। तो प्रायोरिटी हमने डेडलाइन की बिहाफ पे सेट की, रिलेटिव डेडलाइन की बिहाफ पे हमने प्रायोरिटी यहाँ पे सेट कर दी। अब T2 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना ये चीज़ हमने कर ली है। इसके अंदर जो है ना हमने फेस बता दिया है, एलसीएम बता दिया है, फिर टास्क सेट कर दिया, ये भी कर लिया। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, हम नमाज पढ़ के फिर इंशाल्लाह 15-20 मिनट के बाद फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, फिर एंड तक चलेगी क्लास। यहाँ तक मैंने सिर्फ अभी शुरुआत कर दी है इसकी डेट मोनोटोनिक एल्गोरिथम की। इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, जेंट चार्ट बनाएंगे पूरा एल्गोरिथम से, जैसे पिछली क्लास में बनाया था। इसके बाद अर्ली डेडलाइन फर्स्ट एल्गोरिथम है वो पढ़ेंगे, दो एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज भी शेड्यूलिंग खत्म हो गया है, तो ब्रेक ले लेते हैं, सही है। ओके सर।